आइए अब करते हैं। इसमें आपने देखा था पिछले वीडियो में आपको हमने बता दिया था ये 3.5 का सवाल, जिसमें कि आपका एक का पार्ट नंबर 3 तक हो चुका था। आज आपको करने जा रहे हैं ये पार्ट नंबर 4 से करने जा रहे हैं, तो आप देखने का प्रयास करेंगे। चलो देखो, तो ए बराबर आपका हो जाएगा क्या, समीकरण एक वाले। यहाँ देखो नहीं कुछ तो एक है, यहाँ एक है, यहाँ 3, यहाँ तो दिया हुआ है। तो चलो ए बराबर 1 हो जाएगा, आप बी बराबर आपका -3 हो जाएगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा -7। अब देखो A2, इसमें सारे में 1 लगा दोगे, समीकरण एक है इसलिए। अब A2 तो समीकरण दूसरा में लिखेंगे, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा 3, और B2 बराबर क्या हो जाएगा -3, और C2 बराबर क्या हो जाएगा -15। अब हम लोग क्या करते हैं, A1 बटे A2 करते हैं। A1 बटे A2 करेंगे तो 1/3 होगा, 1/3, और फिर B1 बटे B2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बटे -3, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, बराबर 1 हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ, चूंकि यहाँ आ गया तुम्हारा, चूंकि A1 बटे A2 डज नॉट इजकल टू B1 बटे B2 आ गया है ना। इसलिए समीकरण युग्म का क्या है, अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है, कोई दिक्कत। अब ब्रज गुणनखंड विधि के लिए आप क्या करेंगे, x बराबर क्या होता है B1 C2 माइनस B2 C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब x बराबर देखो, b यहाँ सारा वैल्यू लिखा हुआ है ना। B1 का वैल्यू क्या है -3, और C2 का वैल्यू देखो क्या है -15, और B2 का वैल्यू क्या है -3, और C1 का वैल्यू क्या है -7। पूरा का बट्टा लेंगे, पूरा का बट्टा ले लेंगे, है ना। अब A1 का वैल्यू क्या है बाबू, A1 का वैल्यू 1 है ना, और B2 का वैल्यू तुम्हारा क्या है -3 हो जाएगा, माइनस A2 का वैल्यू A2 का वैल्यू 3 ना है, -3 बोल रहे हो। अब देखो B1 का वैल्यू -3 होगा ना। अब x बराबर ई तो प्लस हो जाएगा, 15×3 = 45, माइनस गुना माइनस प्लस, और फिर माइनस हो जाएगा। देखो 3 को माइनस है, माइनस गुना माइनस प्लस, और प्लस गुना माइनस 21, अब बटे क्या हो जाएगा -3, और प्लस 3 × 9। अब x बराबर यहाँ 45 में से 21 चला जाएगा तो तुम्हारा 24 बचेगा, और यहाँ 6 छक्का 6 6 चौके 24, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग y बराबर निकालते हैं। तो y बराबर फार्मूला होता है C1A2 माइनस C2A1 बटे A1B2 A2B1, यही ना। तो देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। अब C1 का वैल्यू देखो क्या दिया है -7, और A2 का वैल्यू देखो क्या है 3, माइनस C2 का वैल्यू देखो क्या है -15, और A1 का वैल्यू क्या है 1। पूरा का बट्टा लगाएंगे, A1 का वैल्यू 1, और B2 का वैल्यू -3, माइनस A2 का वैल्यू 3, अब देखो B1 का वैल्यू -3। y बराबर 21, माइनस गुना माइनस प्लस 15 एकम 15, -3 प्लस 9। अब देखने का प्रयास है ना, -21 होगा, इसमें से ये घटेगा, कितना हो जाएगा -6 बटे 6, कट गया, y का मान -1। तो लिखेंगे अतः x बराबर आपका आ गया 4, और y बराबर क्या हो जाएगा -1। यही आपका उत्तर हो गया। चलिए आइए प्रश्न संख्या 2 को देखने का प्रयास करें। कहता है a और b का मान ज्ञात करें। कहता है जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अनेक हल की स्थिति के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत आराम से आप बना सकते हैं इसको, है ना। तो चलो देखो, पहले आप क्या करोगे, यहाँ से
A1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 2। अब देखो B1 बराबर क्या हो जाएगा 3 और C1 बराबर क्या हो जाएगा। इसको क्या करेंगे हम इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत। आप इसको इधर करके लिख सकते हैं, 0 दे दे तो यहाँ क्या हो जाएगा -7। अब देखो फिर A2 बराबर आपका क्या, देखो x का गुणक जितना है ना वो टोटल को लिखना है A2 में। x का गुणक ही ना लिखते हैं तो x का गुणक क्या हो जाएगा A माइनस। अब देखो B2 बराबर, अब y का पूरा गुणक होगा तुम्हारा B2 का मान तो A प्लस B। अब देखो जरा सा है ना, C2 का वैल्यू जो होगा तुम्हारा ये पूरा का पूरा अचल पद हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा -A 3A B या -2 ये हो जाएगा। अब आप क्या करोगे इसे, है ना, ब्रज गुणनखंड विधि से कहा है सारे सवाल को सॉल्व करने के लिए, है ना। इसमें नहीं कहा गया है कुछ, है ना। चलो नहीं भी कहा गया कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तो आराम से आप क्या करना है, उधर नहीं जाना है। और यहाँ तो कहा है अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। तो अनेक हल के लिए एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है अनेक हल की स्थिति के लिए, है ना। देखो जरा सा A1 बटा A2, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B1 बटा B2 बराबर C1 बटा यही होता है अनेक हल की स्थिति के लिए। अब देखो सारे का मान पुट कर रहे हैं। A1 का वैल्यू देखो क्या है 2 है ना, अब बटा देखो A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा A माइनस B होगा, अब बराबर का चिन्ह लगाओगे। B2 का वैल्यू B1 का वैल्यू देखो 3 है ना, पूरा का बट्टा लगाओगे। B2 का वैल्यू क्या है A प्लस B बराबर, अब देखो C1 का वैल्यू क्या है -7, अब पूरा का बट्टा क्या हो जाएगा -3A प्लस B या -2। कोई बच्चा को दिक्कत है क्या? चलो देखने का प्रयास कर। अब हम लोग तुलना करते हैं, पहले तो ये दोनों को बराबर लेते हैं और इसके बाद ये दोनों को ले लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो तो 2 बटे A माइनस B 3 बट्टा A प्लस B। अब इससे इसको गुना कर देंगे तो 3A माइनस B 2 गुना A प्लस B। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं तो 3A माइनस 3B बराबर 2A प्लस 2B। यहाँ 3A माइनस 3B इसको इधर लाएंगे तो 2A माइनस 2B बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो ये इसमें से ये घट जाएगा तो A होगा, इसमें से ये जुट जाएगा, दोनों माइनस वाला है तो क्या हो जाएगा -5B होगा बराबर 0। समीकरण 1 हो गया। अब देखो हम लोग तुलना करते हैं किसको, ध्यान से देखेंगे बच्चे टकटकी लगा के। अब ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं बराबर करते हैं तो 3 बटे क्या हो जाएगा A प्लस B बराबर हो जाएगा आपका, इसको लाने का प्रयास करें, यहाँ से आप इसका माइनस कटा सकते हैं, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा 7 बटे क्या हो जाएगा 3A प्लस B या -2। अब इसका तुलना कर देते हैं, कर दें। अब इससे इसको तो 3 3A प्लस B -2 बराबर 7A प्लस B। अब इससे इसको गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चे, आपका ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, 3 तिया 9A प्लस 3B -6 बराबर 7A प्लस 7B होगा। अब देखो यहाँ 9A वाला को इधर ले आएंगे, 7A हो जाएगा प्लस 3B, अब B वाला को इधर भेजेंगे 7B, आई बेचारे को कहेंगे चले जा तू अपना पास, अचल वाले को अलग कर देंगे। अब इससे ये घटेगा तो 2A हो जाएगा, अब इससे ये घटेगा तो -4B अब बराबर क्या हो जाएगा 6। यहाँ से अगर आत्मा का संतुष्टि ना मिले तो आप 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे 2B बराबर 6 हो जाएगा। और इसको आप क्या करेंगे बिल्कुल आराम से कटा देंगे ताकि ये सवाल आसान हो जाए। समीकरण ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आप क्या करेंगे किसी भी विधि से, या ब्रज गुणनखंड विधि से या विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, जो इच्छा करे जिसमें आपको संतुष्टि मिले उस विधि से आप बना सकते हो। यहां से लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को
घटाने पर, है ना। सुस्ती लग रहा है, लगता है चार्ज करना पड़ेगा बच्चे सबको, और चार्ज ऐसा कर देंगे, फुल चार्ज कर देंगे 90% अभी, है ना, ताकि भर दिन चलेगा तो लोग। बी बराबर 0, समीकरण एक, ए टू बी, अभी चार्जर नहीं लगाए तब चार्ज हो रहा है, चलो हो गया। अब यहाँ से चिन्ह परिवर्तन करते हैं, क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस, इससे ये कटेगा, है ना, अब इससे ये घटेगा, है ना, तो यहाँ हो जाएगा घट के कितना, -3 भी, अब बराबर ये हो जाएगा -3, इससे ये कटेगा, तो अब देखने का प्रयास करें, b बराबर 3/3 हो जाएगा, कट के b का मान क्या हो जाएगा, a हो गया। अब क्या करेंगे, आप छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करेंगे और लिखेंगे समीकरण एक में आप b का मान रखने पर, b का मान रखेंगे तो समीकरण 1 लिखते हैं, a -5 भी बराबर 0। अब देखो b का वैल्यू आया है 1, कितना आया है 1, तो a -5 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो a -5 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब a बराबर क्या हो जाएगा 5 लिखेंगे, अतः a बराबर 5 और b बराबर क्या हो जाएगा 1, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। आइए 2 का पार्ट नंबर 2 है, तो 2 का पार्ट नंबर 2 है, पहले इसे समीकरण बना लेंगे, 3x + y - 1 बराबर 0 हो जाएगा, इससे समीकरण 1 लिख देंगे इसको। अब देखो 2k -1 i इंटू एक्स है गुना में, आप प्लस k - 1 इंटू y है, इसको लाएंगे इधर तब माइनस हो जाएगा आपका 2k + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, समीकरण 2 हो जाएगा। अब जरा सा देखो a बराबर क्या हो जाएगा 3, a1 बराबर, अब b1 बराबर आपका नहीं कुछ तो 1, और c1 बराबर क्या हो जाएगा -1, ये हो गया c, है ना। अब देखो a2 बराबर तुम्हारा क्या होगा, ये पूरा हो जाएगा x का गुणक 2k - 1। आप देखो b2 बराबर फिर क्या हो जाएगा k -1, c2 बराबर हो जाएगा -2k + 1, है ना, ब्रैकेट रहना चाहिए नहीं तो गलती होने का संभावना रहेगा। तो चलो कौन सा का है, कोई हल नहीं की स्थिति में ना, कोई हल ना हो, यही ना कहा है, तो इसका एक्सप्रेशन a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो अब क्या करेंगे, आप इसका मान रख देंगे, चलो देखो अब लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2, इसका वैल्यू रखो, a1 का वैल्यू क्या है देखो 3 है, अब देखो 3, और a2 का वैल्यू क्या है 2k - 1, यही ना है, बराबर, अब b1 का वैल्यू क्या है 1 बटा, इसका वैल्यू क्या है k - 1, यहाँ से अब बाय क्रॉस कर देंगे, यही ना। अब इससे इसको गुना, इससे इसको गुना, तो देखो 3k - 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा 2k - 1, 3 से गुना करेंगे 3k - 3 बराबर 2k - 1, 3k, ये चला जाएगा, ये आ जाएगा इधर चर राशि, 2k बराबर -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, इसमें से इसको घटा देंगे केवल k बचेगा, और इसमें से 2 k का मान यही हो गया आपका उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या आपको 3 दिख रहा होगा बोर्ड पर, इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणनखंड विधि दोनों विधि से बनाना है, तो आप पहले इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाने का कृपा करें, इसके बाद आप ब्रज गुणनखंड विधि से बना लेंगे, और चाहे जो भी विधि से बनाने का इच्छा करता है उस विधि से आप बनाने का प्रयास करें। चलो देखो तो हम बनाते हैं पहले प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, यही ना, प्रतिस्थापन विधि,
तो जरा सा देखो, लिखेंगे समीकरण एक से, तो 8x प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा, 9। समीकरण 1 हो जाएगा। अब 8x बराबर 9 माइनस 5y, तो x बराबर 9 माइनस 5y बटे 8। समीकरण ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, देखो जरा सा, तो समीकरण 2 ये है 3x प्लस बराबर 4। यहाँ 3 हो जाएगा अपना जगह पर। अब x का वैल्यू ये है, पुट कर देंगे 9 माइनस 5y बटे 8 प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 9 तिया 27 माइनस 5 तिया 15y बटे 8 प्लस 2y बराबर 4। अब यहाँ देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो 8 हो जाएगा एलसीएम। अब इसके बाद 27 माइनस 15y प्लस 8 दूना 16y बराबर 4। अब देखो ये दोनों इसमें से घट जाएगा, 27 प्लस y बटे 8 बराबर 4 हो जाएगा। बाय क्रॉस करेंगे नहीं कुछ, तो ये 27 प्लस y बराबर 8 चौके 32 है ना। तो यहाँ y बराबर 32 माइनस 27, तो y बराबर इसमें से ये चला जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब देखो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, देखो जरा सा समझो। अब यहाँ समीकरण 3 लिखेंगे, क्या समीकरण 3, और समीकरण 3 यहाँ है 9 माइनस 5y बटे 8, यही ना है। अब देखो जरा सा, x 9 माइनस 5, y का मान क्या है 5 बटे क्या हो गया 8, x बराबर 9 पचे 25 बटे 8। x का मान इससे ये घट जाएगा, 16 9 25, 16 बटे 8, ये कट जाएगा। x का मान क्या हो गया -2। तो अतः लिख देंगे x बराबर कितना -2 और y बराबर कितना, लिख दो अतः y बराबर 5। यही हो गया आपका उत्तर। अब इसी सवाल को ब्रज गुणनखंड विधि से बना रहे हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अभी यहीं रहेंगे बच्चे, यहाँ देखने का प्रयास करें। अभी मैं बना दे रहा हूँ, इसके बाद तुम लोग लिखेगा। a1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 8, अब b1 बराबर क्या हो जाएगा 5, और c1 बराबर क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। इसको इधर करेंगे तब, या चाहे माइनस माइनस कट जाएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हो क्या है, केवल 9 लिख सकते हो, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो, a2 बराबर आपका क्या हो जाएगा b2 बराबर 2, c2 बराबर -4। चलो देखो, तो यहाँ ब्रज गुणनखंड विधि लिख देते हैं। आप क्या करेंगे, लिखेंगे ब्रज गुणनखंड विधि। तो देखो x बराबर फार्मूला क्या होता है, b1 c2 b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, यही ना होता है। चलो देखो, अब क्या करते हैं, यहाँ b1 का वैल्यू कितना है 5, गुना c2 का वैल्यू माइनस, b2 का वैल्यू 2, और c1 का वैल्यू वहां दिया है -9। अब देखो a1 का वैल्यू 8, b1 का वैल्यू, b2 का वैल्यू 2, और इसके बाद माइनस a2 का वैल्यू, देखो a2 का वैल्यू 3 है ना, और इसके बाद b1 का वैल्यू 5, यही ना है 5 है। इसका अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना। तो x बराबर -5 चौके माइनस 18 बटे 16 और -15,
तो एक्स बराबर इससे घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, नीचे तो 1 हो जाएगा, है ना, -2 हो जाएगा। देखो एक्स का वैल्यू यहाँ भी आया था 2, है ना, सभी विधि से वही मान आएगा, है ना। अब फिर क्या करेंगे, y निकालेंगे, y बराबर तो क्या होता है C1 A2 और C2 A1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1, यही ना। तब देखने का प्रयास करेंगे, y बराबर C1 का वैल्यू कितना -9 और A2 का वैल्यू वहां से लिख लेंगे 3 हो जाएगा। C2 का वैल्यू देखो -4, C2 का वैल्यू -4 था, हाँ -4। A1 का वैल्यू देखो 8 है, A1 का वैल्यू फिर 8 हो जाएगा। B2 का वैल्यू क्या 2 है, इसके बाद A2 का वैल्यू 3 गुना B1 का वैल्यू कितना है, B1 का वैल्यू 5। तो y बराबर यहाँ 9 तिया माइनस गुना माइनस प्लस 8 चौके 32, 8 दूना 5 तिया, y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 5। इसके बाद 1 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 लिखेंगे। अतः x बराबर -2 y बराबर 5, यही हो गया आपका उत्तर।